बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक का यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून शिरवारी हूँ। नाजरीन, मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। यानी बिलावल भुट्टो जो है वो अब सारी पार्टियों के साथ मिलकर मुज़ाकरात करेंगे, उसके साथ मुलाकातें करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन का इम्तिहान जो है वो शुरू हुआ है उस पर हम बात करेंगे और आखिर में जो पौचविल साहब ने एक बयान दिया हुआ है उस पर हम बात करेंगे। शेख रशीद साहब को कहाँ रखा गया है, ये सब बातें हमारे साथ है और इन पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले पर। नाजरीन, आज पूरा एक महीना हो गया है कि पंजाब असम्बली को डिज़ाल्व कर दिया गया है। यानी 14 जनवरी को पंजाब असम्बली को डिज़ाल्व कर दिया गया था। 17 को फिर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली डिज़ाल्व हो गया। एक माह जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन पंजाब का असम्बली का एक माह जो हो गया, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का शेड्यूल जारी नहीं किया। जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया हुआ था कि आप जल्द अज जल्द जो है वो इलेक्शन का तारीख दे दे, इसका शेड्यूल जारी करें। अगर इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं करता तो इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान साहब को गिरफ्तार भी किया जा सकता है और उसको जेल भी जाना पड़ेगा। फिर जाहिर सी बात है, इलेक्शन कमीशन जो है वो पता नहीं आपसे टस से मस नहीं हुआ इस मामले पर। इलेक्शन का शेड्यूल वो नहीं देते। एक तरफ जो है वो सिक्योरिटी का जो है वो मसला बताते हैं, तो कभी ये कहते हैं कि ये इख्तियार गवर्नर के पास है कि वो तारीख दे, लेकिन ये इख्तियार गवर्नर के पास नहीं, तारीख इलेक्शन कमीशन ने होता है। कभी कहते हैं कि मुआशी बुहरान है, लेकिन इसको जब पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुआ, यानी 8 सीज़न उसका शुरू हुआ, तो उसके लिए सिक्योरिटी जो है वो उसकी फौज है, उसके लिए रेंजर है, उसके लिए जो पैसे है जिनको जो है वो ज़रा डिले भी किया जा सकता था, क्योंकि आईनी मामला नहीं है, पैसे को जो वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इलेक्शन आगे पीछे नहीं हो सकते, क्योंकि आईन का हुक्म है, ये कानून का हुक्म है, अदालत का हुक्म है कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करने तो आपने ज़रूर करने हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं करता। इलेक्शन कमीशन पर जो है वो ऑलरेडी लोगों का एतबार जो है वो ख़त्म हुआ है। इलेक्शन कमीशन पर लोग एतबार नहीं करते। अब अगर इलेक्शन कमीशनर ऐसा फैसला करेंगे तो ये ताबूत की आखिरी कील जो है वो ठुक रही है और लोगों का एतबार और भी जो है वो ख़त्म होगा। आज जो है गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान साहब के साथ इलेक्शन कमीशन का जो सेक्रेटरी है उसकी सरबराही में जो वो इजलास होगा और उसमें जो है वो इलेक्शन के हवाले से बातचीत होगी, क्योंकि अब ये मजबूर हो चुके हैं कि किसी ना किसी तरह इलेक्शन करे, क्योंकि अब इनकी मजबूरी बन गया है इलेक्शन। इसके अलावा जो है वो बिलावल भुट्टो साहब ने एक बड़ा ऐलान कर दिया हुआ है। यानी यूँ तो मौसम बहार शुरू हुआ और सियासी मैदान में भी मौसम बहार जो है वो शुरू होने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सब पार्टियों के साथ मिलकर मुलाकात करने की जो है वो ऐलान कर दिया है। बिलावल भुट्टो का जो है उसने बताया कि सियासी और माशी बुहरान है पाकिस्तान के अंदर। हमने जो है यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानी दी है। हमने जो है वो अभी हम कुर्बानी देंगे। हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है एक पार्टी के साथ मिलेंगे, उसकी मुलाकातें करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी इसकी मुलाकातें होगी। इसके अलावा जो है वो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि ज़िया और मुशर्रफ के दौर में जो है हमने बहुत कुछ कुर्बानी दी है, हमने बहुत सख्ती बर्दाश्त की है। ऊँट का हक जो है उस वक्त छीना गया था, लोगों से जो है पेट और जेब पर डाका डाला गया था उस वक्त, और अभी भी सूरत हाल कुछ ऐसा ही है। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि सब कुछ हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो है ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्सा लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, वो इत्तेहादी है पीडीएम की। तो अब इसने ऐलान भी किया है कि सब कुछ जो है वो एक तरफ मैं आपको इसके बाद चौधरी साहब के बयान जो है वो बताऊंगा। चौधरी साहब और बिलावल भुट्टो साहब की बयान एक जैसा है और ये दोनों ये समझते हैं, यानी ये एक चौधरी साहब और बिलावल भुट्टो का बयान नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के बयान है। वो कहते हैं कि ये सब कुछ जो है होते हैं वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से होते हैं, क्योंकि लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा हो गया है, सियासतदानों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा हो गया, इसलिए सब कुछ जो है वो होता रहे। आज चौधरी साहब ने भी बयान दिया कि जब हमारी हुकूमत थी तो उस वक्त जो है वो आर्मी चीफ और डीजी को बार बार बताया गया था कि आपको जब हटाते हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, लेकिन ऐसा आते नहीं। फिर मैंने रात को इमरान खान को फ़ोन कर दिया कि क्या वाकई से, तो उसने बताया ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। ये तो सब कुछ होते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसके बाद जो है चौधरी साहब ने कहा कि सदर इसमें बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। अगर वो चाहे तो जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खान की मुलाकात जो रख सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट और पार्टीज जो है पोलिटिकल पार्टीज मिलकर वो सब कुछ एक फैसला कर दे ताकि किसी नतीजे पर हम पहुँचे और पाकिस्तान की जो इस्तेहकाम है वो बच जा सके। इसके अलावा जो है वो शेख रशीद साहब को जो है वो जेल भेजा गया है और उसकी ज़मानत जो है मुस्तरद कर दी गई है। अब शेख रशीद साहब को अडयाला जेल में रखा गया है और अडयाला जेल में उनकी भतीजे के जो ने बताया है कि मुझे मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रहे थे। पहले जब मैंने उसके साथ मुलाकात किया तो फिर शेख रशीद साहब ने बताया कि मुझे डेथ सेल में रखा गया, यानी
जेल के अंदर डेथ सेल में जो रखा गया है। और आपको पता है कि 73 साल का एक बूढ़ा शख्स जो है वो आप उसको किस तरह जो है वो डेथ सेल में जो रखे रहे। आप एक तरफ जो है नवाज शरीफ साहब था जो अडयाला में था, उसके लिए जो है फुल से जो है वो सहूलियात थी। एक तरफ जो है वो शेख रशीद साहब है और इसके लिए जो है वो डेथ सेल को रखा हुआ है। इसके बाद वो उस पाकिस्तान का सबसे पुराना सियासतदान है, उसके लिए अगर ऐसा होता है तो फिर आप सोचिए कि और लोगों के साथ क्या होते रहेगा। हालात काबू करने की कोशिश कर रही है लेकिन हालात उनसे काबू नहीं होती, क्योंकि ये सब मुखालिफिन की गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं। जब तक इन मुखालिफिन की गिरफ्तारियाँ ये नहीं रोकते तब तक जो है ये सियासी हालात को काबू नहीं कर सकते, ना सियासी हालात को ना मुआशी हालात को। अभी तक के लिए इतना ही, आगे मिला के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।